हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अगर आप भी मेरी तरह 3 मंथ्स के अंदर अंदर फुली फंडेड पीएचडी स्कॉलरशिप हासिल करना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। फुली फंडेड पीएचडी स्कॉलरशिप हासिल करने के लिए कुछ एरियाज़ में प्री प्लानिंग करनी होती है, जिसमें से फर्स्ट 3 इम्पॉर्टेंट एरियाज़ हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आज के इस वीडियो में हम ये फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि कैसे आप अपने फील्ड से रिलेटेड रेलेवेंट सुपरवाइज़र को स्टेप बाय स्टेप आसानी के साथ फाइंड आउट करें। सुपरवाइज़र फाइंड आउट करने के लिए आप अपनी मर्ज़ी की यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाते हैं। हर एक यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर फाइंड एन एक्सपर्ट का ऑप्शन होता है। अगर ये ऑप्शन आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड नज़र ना आए तो दैट्स फाइन। आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जो सर्च बार होता है आप उसमें सर्च कर सकते हैं। सर्च करने के बाद आपके सामने इस तरह का एक पेज आता है जिसमें आप सर्च बाय नेम और कीवर्ड सर्च कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप जिस एरिया में पीएचडी करना चाहते हैं उससे रिलेटेड कुछ रेलिवेंट टर्म्स लिखें। लिखने के बाद आप उसको सर्च करें। सर्च करने के बाद आपके सामने किस तरह का पेज आता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 322 डिफरेंट सुपरवाइजर्स आ गए हैं। लेकिन यहाँ पर आपके लिए एक टिप है। पीएचडी सुपरवाइज़र फाइंड आउट करने के लिए जिस एरिया में आपने अपने थीम्स लिखे हैं उसके साथ आप लिखें अवेलेबल फॉर सुपरविजन। इससे आप देख सकते हैं कि सर्च डायरेक्ट 322 से 27 तक मिनिमाइज हो गया है। अब यहाँ पर सिर्फ उन सुपरवाइज़र्स की प्रोफाइल आपके सामने आएगी जिनके पास अभी स्पेस है और जो अभी सुपरविजन के लिए अवेलेबल है। उसके बाद आपके लिए नेक्स्ट स्टेप ये है कि आप सुपरवाइज़र की प्रोफाइल में जाएं। प्रोफाइल को आप गो थ्रू करें और जो सबसे इम्पॉर्टेंट एरिया है इसमें जिस पे आपने गौर करना है वो है फील्ड्स ऑफ रिसर्च। आपने ये फील्ड्स ऑफ रिसर्च उनके चेक करने हैं कि ये आपके एरिया से रिलेटेड है कि नहीं। यहाँ आप ये भी देख सकते हैं कि वो सुपरविज़न के लिए अवेलेबल है। वो मास्टर्स के स्टूडेंट और पीएचडी के स्टूडेंट को सुपरवाइज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो आपने उनके रिसर्च को देखना है। करंटली कौन कौन से प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं या इसके अलावा उन्होंने कौन कौन से रिसर्च पेपर्स लिखे हैं या कौन कौन से बुक्स लिखे हैं, कौन कौन से चैप्टर्स लिखे हैं। अब मैं आपसे ये नहीं कहूँगी कि आप उनके कंप्लीट जितना उनका काम है उन सबको आप पढ़ें, बल्कि मैं आपसे सिर्फ इतना कहूँगी कि आप उनके कुछ पेपर्स के एब्स्ट्रैक्ट्स को पढ़ें या उनके अगर बुक्स हैं या चैप्टर्स हैं तो उनके इंट्रोडक्शन को पढ़ें। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि आप ये सब कुछ क्यों पढ़ें। तो ये सब कुछ आप इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि इससे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है ये हम नेक्स्ट स्टेप में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, आपको ये सारे स्टेप्स तब तक रिपीट करने होंगे जब तक आपको आपके टॉपिक से रिलेटेड सुपरवाइज़र नहीं मिल जाते। सुपरवाइज़र्स चूज़ करने के बाद द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इज़ अबाउट राइटिंग एन ईमेल। अब पीएचडी स्कॉलरशिप हासिल करने के लिए जो ईमेल हम लिखते हैं वो हमारी डेली बेसिस की ईमेल से काफ़ी डिफरेंट होता है। इस ईमेल की 2 पार्ट्स हैं, बॉडी एंड अटैचमेंट्स। अब बॉडी में क्या लिखना चाहिए और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इसके साथ अटैच करने चाहिए ये मैं आपके साथ ब्रीफली डिस्कस कर लेती हूँ। जो इन्फॉर्मेशन आपको सुपरवाइज़र के प्रोफाइल से मिली है उसको यूज़ करते हुए आप एक इंतहाई पर्सनलाइज्ड ईमेल लिखेंगे। अब फ्रेंड्स, कोशिश करिए कि यहाँ पर आप एआई का यूज़ ना करें क्योंकि काफ़ी दफ़ा सुपरवाइज़र्स के साथ डिस्कशन करते हुए उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि कैसे आजकल स्टूडेंट्स एआई का यूज़ करते हुए सुपरवाइज़र्स को ईमेल लिखते हैं और फर्स्ट लाइन से ही उनको पता चल जाता है और वहीं से वो उसको रिजेक्ट कर लेते हैं। लेकिन आप परेशान ना हो, इस पे एक डिटेल वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि ईमेल की बॉडी आप किस तरीके से लिख सकते हैं। इसके बाद अगर सेकंड पार्ट की बात की जाए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच होंगे तो आप इसके साथ प्रपोजल अटैच करेंगे, अपनी सीवी अटैच करेंगे, अपने प्रीवियस एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स अटैच करेंगे, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट अटैच करेंगे। अगर आपकी रीसेंट पब्लिकेशंस हैं तो आप वो अटैच करेंगे और अगर आपने कोई डिस्टिंक्शन हासिल की है तो वो सर्टिफिकेट्स अटैच करेंगे। अब प्रपोजल कैसे लिखना चाहिए, सीवी कैसी होनी चाहिए, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में क्या होना चाहिए, लिस्ट ऑफ पब्लिकेशंस कैसे बनाते हैं, ये सब चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगी। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा कि उन्होंने अपनी पीएचडी जर्नी के दौरान मोर देन 500-600 सुपरवाइजर्स को ईमेल्स किए और उसके बाद कहीं जाके उनको 2 to 3 ईमेल्स का रिप्लाई मिला। अब इन सिचुएशंस से बचने के लिए मेरे पास कुछ पर्सनल टिप्स हैं। अगर उस पर आप लोग अमल करेंगे
तो आपको भी within 2 to 3 days email का reply मिल सकता है. Let's discuss those 3 tips one by one. First step is about when to send an email. So friends, आप कोशिश करें कि supervisors को email weekdays पे send करें. Weekdays से मतलब ये है कि Monday to Thursday आप supervisors को email send किया करें. Friday भी working day है, लेकिन चूंकि वो last working day होता है, that's why उस दिन supervisors hardly emails check करते हैं. ऑस्ट्रेलिया में वर्क लाइफ बैलेंस पे बहुत फोकस किया जाता है, दैट्स वाई सुपरवाइजर्स वीकेंड पे कोई भी काम नहीं करते. तो अगर आप वीकेंड्स पे उनको ईमेल सेंड करेंगे और जब वो मंडे को ऑफिस आएंगे तो आपका ईमेल काफ़ी नीचे जा चुका होगा. इन अदर वर्ड, सुपरवाइजर्स आपकी ईमेल को पढ़ेंगे, उसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं. सेकेंड स्टेप इज़ अबाउट टाइमिंग्स. अब टाइमिंग से क्या मतलब है? टाइमिंग से मतलब ये है कि आप जिस भी कंट्री से बिलोंग करते हैं, आप ये सर्च करें कि आपकी कंट्री और ऑस्ट्रेलिया के टाइम जोन में कितना डिफरेंस है, और आप कोशिश करें कि आप अपनी कंट्री से उस टाइम ईमेल करें कि वो ईमेल जब ऑस्ट्रेलिया पहुंचे तो यहाँ पर 9 AM से लेकर 10 AM का टाइम हो. क्योंकि जैसे सुपरवाइजर्स अपने ऑफिस आएंगे, अपना लैपटॉप ऑन करेंगे, तो सबसे पहले उनको स्क्रीन पे आपका ईमेल मिला हो, तो इससे आपकी ईमेल के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं. अगर मैं अपने पर्सनल केस से आपको एग्जांपल दूँ, तो पाकिस्तान से जब मैं अपना फ़र्स्ट ईमेल अपने सुपरवाइज़र को सेंड कर रही थी, तो मैंने सुबह के 3 से 4 AM के बीच में उनको ईमेल किया था, और वो ऑस्ट्रेलिया में यही कोई 9 to 10 AM का टाइम बनता था. और आप यकीन नहीं करेंगे कि मुझे अपने उस ईमेल का रिप्लाई पाकिस्तान में अराउंड 12 PM आ गया था. अब जो लास्ट स्टेप है वो इंस्टीट्यूशनल ईमेल से रिलेटेड है. तो फ्रेंड्स, अगर आप स्टूडेंट्स हैं और अगर यूनिवर्सिटी ने आपको स्टूडेंट ईमेल प्रोवाइड किया है, या अगर आप प्रोफेशनल्स हैं और उन्होंने आपको ईमेल प्रोवाइड किया हो, तो आप कोशिश करें आप उस इंस्टीट्यूशनल ईमेल से इन सुपरवाइजर्स को ईमेल करें. इंस्टीट्यूशनल ईमेल से मेरा मतलब ये है कि उसके आखिर में gmail.com, yahoo.com या इस तरह का कुछ ना हो, बल्कि इसके बरअक्स उसके आखिर में .edu.pk, .edu.au एट्सेट्रा एट्सेट्रा इस तरह की वर्डिंग हो. क्योंकि जिन ईमेल्स के एंड में gmail.com, yahoo.com एट्सेट्रा हो, तो सुपरवाइजर्स के ईमेल में बाय डिफ़ॉल्ट वो स्पैम में चले जाते हैं, और स्पैम फोल्डर वो हार्डली चेक करते हैं. सो अपने चांसेस को मज़ीद बढ़ाने के लिए आप कोशिश करें कि आप इंस्टीट्यूशनल ईमेल यूज़ करें. तो डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने प्री प्लानिंग के एरियाज़ में 2 और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस कर लिया है. तो आज के वीडियो में इतना ही. मज़ीद एरियाज़ अगले वीडियो में कवर करेंगे. तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए. मिलते हैं इस वीडियो के पार्ट 3 में.